प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में बोली पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा है उसमें आपने पढ़ा होगा भाषा के विषय में, भाषा और भाषा के रूप के विषय में पढ़ा होगा। आज मैं आपको आगे बोली के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। बोली क्या है सबसे पहले ये जानिए। देखिए, मौखिक भाषा का जो रूप है वो बोली है, जो एक क्षेत्र सीमित तक ही रहता है। इस बोली का क्षेत्र जो होता है ना, वो सीमित होता है, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका न कोई साहित्य होता है और न इसको सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है। बोली केवल सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है। केवल इसमें लोक कथाएं प्रचलित हैं जो वहाँ की बोली में बोली जाती हैं। अब इसका उदाहरण बता दूं, जैसे हरियाणा की हरियाणवी, कुमायूं की कुमाऊनी और मैथिली है, भोजपुरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोलियां हैं जो बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो अब देखिए, आगे बात करते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। देखिए, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और इसमें साहित्य की रचना की जाती है और इसमें जो कामकाज होता है, जो सरकारी कामकाज होता है, वो भाषा में ही होता है। दूसरे, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और अभी बताया मैंने, और इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती है, अभी ये मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या है? यानी जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली है। प्रारंभ देखिए, भारतीय संविधान ने दूसरी भाषाओं को भी अपनाया है। प्रारंभ में भारतीय संविधान ने 15 भाषाओं को अपनाया है, मान्यता मिली है 15 भाषाओं को। दूसरे, उसके बाद 3 भाषाओं को और उसमें जोड़ा गया है। इस तरीके से इन भाषाओं की संख्या 18 हो जाती है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय संविधान ने जो मान्यता दी है वो 22 भाषाएं हैं और ये भाषाएं, इनमें से कुछ भाषाएं हमारी राष्ट्रीय मुद्रा पर भी देखने को मिल जाती हैं। और देखेंगे आप, जो राष्ट्रीय मुद्रा है उस पर भी भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अब बात आती है कि जो लिपि है, लिपि क्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया राष्ट्रभाषा के विषय में। अब बात करते हैं लिपि के विषय में। यानी देखिए, मौखिक भाषा को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, जिस चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे क्या है, लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि है। तो देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो हिंदी की भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है और भी भाषाएं हैं उनकी भी लिपियां हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, इन सब की जो लिपियां हैं वो देवनागरी है। ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और जो नेपाल और पंजाबी है, गुरमुखी में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी, ये फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। मैंने भी बताया ना, पंजाबी गुरमुखी लिपि है इसकी, और उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, सिंधी की फारसी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रोमन, इनकी जो लिपियां हैं वो अभी ये रोमन है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बोली, राष्ट्रभाषा और लिपि के विषय में भी बताया। अब देखिए, जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो व्याकरण से संबंधित मिलेगा। समझिए और देखिए।